बुलेटिन की शुरुआत में हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। 20 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अनशन से उठा दिया है। अब आज सुबह दिल्ली पुलिस पहुंचे, जंतर मंतर गई और सोनम वांगचुक को उठाकर सफदरजंग अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया। इस दौरान जंतर मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई, भारी हंगामा हुआ। इसी बीच में पुलिस ने सोनम वांगचुक को मौके से उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल नीट, पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। उनकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान और उनके पद से उनको हटाया जाए। आज सुबह दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने पहुंच गए और सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए। जंतर मंतर पर सुबह क्या क्या हुआ, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते, पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे। तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया। देखिए, डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है। सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए। मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाई कोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची, मेडिकल टीम के साथ पहुंची, तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी। 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी, परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 3 स्तरीय तैयारियां की थी। सूत्रों के मुताबिक नए पुलिस आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस ऑपरेशन की रणनीति तैयार कर ली गई थी। 3 स्तरीय ऑपरेशन को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। पहले स्तर पर सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों के द्वारा मंच को अपने नियंत्रण पर लिया गया और वांगचुक को सफेद चादर में लपेटकर वहां से हटाया गया।
दूसरे स्तर पर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोके रखा ताकि किसी भी तरह का टकराव ना हो। तीसरे स्तर पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के पास बने हुए कंट्रोल पॉइंट से पूरे कार्रवाई की निगरानी करते रहे। जैसे ही वांगचुक को एम्बुलेंस में बिठाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने उनके लिए रास्ता पूरी तरह से साफ कराया और एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के सीधे सफदरजंग अस्पताल में पहुंच गई। श्री सोनम वांगचुक हमारे हॉस्पिटल में लगभग 7:40 सुबह के समय में आए थे। वो लंबी फास्टिंग की वजह से वे थोड़ा कमज़ोर हैं, थोड़ा डिहाइड्रेशन है, बाकी उनके वाइटल पैरामीटर सारे स्टेबल हैं। उनको लगातार जांच कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे वो फुली अलर्ट है और स्टेबल है। मैम, डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं? मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं? बिल्कुल, हमारे 2 डिपार्टमेंट, पहले जब वो आए थे तो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने उनको देखा था, अब वो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एडमिट हो गए। मैम, पैरामीटर्स वगैरह स्टेबल है? इज ही कॉन्शियस? ही इज फुल्ली कॉन्शियस, सारे पैरामीटर स्टेबल। कितने लंबे समय तक उनको अभी रखा जाएगा? अभी हम थोड़े समय तक रखेंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो थोड़े डिहाइड्रेशन के साइंस है उनके ब्लड रिपोर्ट में, उनको वो करेक्ट करेंगे, फिर उसका दोबारा हम रिव्यू करेंगे। मैम, उनकी वाइफ का भी ट्वीट आया था कि उनको ढंग से देखा नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। जब से वो आए हैं लगातार वो हमारे निगरानी में है, सारे डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी नर्सिंग टीम लगी हुई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बीच सोनम वांगचुक के परिवार ने सवाल किया कि आखिर उन्हें मोबाइल फोन रखने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही उनकी पत्नी ने अस्पताल प्रशासन से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी देने की मांग भी की है। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir, Article 32 as a free individual. पहले आप प्लीज समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I करना, वो मैं need करता हूँ। physical तो आपसे अगर copy उनके बारे में बात or I करें, want मेडिकल digital. बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता Then हूँ, for this, you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टेटस के बारे में।